रत्नागिरी हवेली एक शांत गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी, जो एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। जिसने भी पास आने की हिम्मत की, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किंवदंतियां हवा के माध्यम से फुसफुसाईं। हवेली पर आए एक अभिशाप की कहानियां, जिसने इसे दुष्ट आत्माओं के लिए स्वर्ग में बदल दिया। हवेली को दशकों तक छोड़ दिया गया था, जब तक कि सरकार ने इसे संग्रहालय में बदलने का फैसला नहीं किया। इस प्रेतवाधित अवशेष की सुरक्षा की जिम्मेदारी नवनियुक्त सुरक्षा गार्ड मीरा नामक एक युवा महिला पर आई। रत्नागिरी हवेली के आसपास की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से विचलित हुए बिना मीरा ने खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ नौकरी संभाली। अपनी पहली रात में मीरा मंद रोशनी वाले गलियारों में गश्त कर रही थी। चरमराती फर्श बोर्ड उसके हर कदम की गूंज महसूस कर रहे थे। हवा में घनी शांति थी, जिसका बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह भव्य सीढ़ी पर पहुंची, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट तैरने लगी, जो उसका नाम पुकार रही थी। मीरा, मीरा। वो ठिठक गई। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि आवाज स्वयं परछाइयों से आ रही है। कांपते हुए उसने अपना चक्कर जारी रखा और इसे अपनी कल्पना की चालें मानकर खारिज कर दिया। रात दर रात मीरा को अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दूर के हंसी मजाक खाली हॉल में गूंजने लगे। अनदेखे हाथों ने उसकी वर्दी को खींचा, जिससे उसकी हड्डियां ठंडी हो गईं। फिर भी वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एक तूफानी रात में जब हवेली की खिड़कियों पर बारिश हो रही थी, मीरा को फटी और फटी हुई साड़ी में एक छायादार आकृति दिखाई दी। भूटिया लेडी, जैसा कि गांव वाले उसे बुलाते थे, एक दुखद अतीत का बोझ लिए हुए खोखली आंखों के साथ मीरा के सामने साकार हुई। महिला ने इशारा किया। उसकी हड्डी वाली उंगली हवेली की भूली हुई लाइब्रेरी की ओर इशारा कर रही थी। एक अदृश्य शक्ति से मजबूर होकर मीरा ने वर्णक्रमीय आकृति का अनुसरण किया। लाइब्रेरी का दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे धूल भरी किताबों की शेल्फ के पीछे छिपा एक गुप्त कमरा दिखाई देने लगा। अंदर मीरा को एक डायरी मिली, जो भूटिया महिला की उसके जीवित दिनों की थी। डायरी में विश्वासघात और परित्याग की एक दिल दहला देने वाली कहानी उजागर हुई। वह महिला, जो कभी रत्नागिरी हवेली की निवासी थी, के साथ अन्याय किया गया था और उसे क्रूर भाग्य का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया था। दुख और क्रोध से अभिभूत उसकी आत्मा न्याय और रिहाई की तलाश में भटकती रही। पीड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने गांव के अभिलेखों को खंगाला। उन्होंने भूटिया महिला की त्रासदी के पीछे की सच्चाई को उजागर किया और ग्रामीणों की मदद से हवेली की दुष्ट ऊर्जाओं को साफ करने के लिए एक अनुष्ठान किया। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, एक चकाचौंध रोशनी ने हवेली को घेर लिया। भूटिया लेडी आखिरी बार प्रकट हुई। उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता से नरम हो गई। एक शांत मुस्कान के साथ वह रत्नागिरी हवेली में व्याप्त एक नई शांति को पीछे छोड़ते हुए प्रकाश में गायब हो गई। उस दिन के बाद से मीरा की रातें वर्णक्रमीय गड़बड़ी से मुक्त हो गई। कभी इस भुतहा हवेली से भयभीत रहने वाले ग्रामीण अब इसे मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। मीरा, बहादुर महिला रक्षक, ने न केवल हवेली की रक्षा की थी, बल्कि एक दुखद कहानी को भी उजागर किया था। एक बेचैन आत्मा को सांत्वना और एक बार शापित निवास में शांति प्रदान की थी।